अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2014 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है ये हमारा लोअर हाउस है, ठीक है। राज्यसभा जो है ये हमारा अपर हाउस है या फिर अपर चेम्बर। ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइकेमरलिज्म, बिकॉज बाइकेमरलिज्म वर्ड का ही मतलब होता है टू हाउसेस, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बाइकेमरलिज्म। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है, बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट में लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर भी आते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी आते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म जो है उसका मतलब होता है अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स, और आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो ट्रू स्पिरिट में फेडरलिज्म फॉलो नहीं करता है, बिकॉज इंडिया को कहा जाता है क्वाज़ी फेडरल इन नेचर। सो हम ना पूरी तरह से फेडरल हैं। हमारे यहाँ पे दो फीचर्स आपको मिलेंगे, फेडरल फीचर्स एंड द यूनिटरी फीचर्स। इसीलिए हम पूरी तरह से फेडरलिज्म का प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं। डायरकी का जो प्रिंसिपल है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, ठीक है, उसके थ्रू ये सिस्टम लाया गया था डायरकी का। डायरकी इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू टू, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। सो जैसे अभी हमारे यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, वैसे ही उस टाइम रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट में सब्जेक्ट्स को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, और आपको पता होगा कि जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। लिवर जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लिवर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को भी देखता है, ठीक है। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ आवर। तो यहाँ पे पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंडी रिडली, ठीक है। सो इन्होंने अर्थ आवर का कंसेप्ट जो है ये प्रपोज किया है। अर्थ आवर है क्या? अर्थ आवर एक तरह की मूवमेंट है, ठीक है। कैसी मूवमेंट है? ऐसी मूवमेंट जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सो वो है अर्थ आवर, जिसका कंसेप्ट प्रपोज किया है एंडी रिडली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट है? सो तेलंगाना जो है वो इंडिया का 29 स्टेट था, ठीक है। बहुत ही रिसेंटली अगर कोई स्टेट फॉर्म हुआ है दैट इज तेलंगाना। इंडिया का 29 स्टेट है जो कि फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। अगर रिसेंटली पूछेंगे कि कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की गई हैं, तो वो दो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है। अगर आप इस मैप में भी देखेंगे तो ये जो मैप है पूरा, ये साउथ इंडिया का मैप है, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश का। तो अगर आपसे पूछ लें कि कौन से स्टेट में से कार्व्ड आउट करके तेलंगाना को बनाया गया है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है तेलंगाना, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये है आंध्र प्रदेश। सो ये दोनों बाइफर्केट हो चुके हैं। तेलंगाना जो है इसका कैपिटल हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश जो है इसका कैपिटल अमरावती बन जाएगा, ठीक है। करंटली दोनों ही स्टेट्स का कैपिटल हैदराबाद ही है। इलेक्शंस टू द लोकसभा हैव बीन हेल्ड सो फार। सो क्वेश्चन में पूछा है कि अब तक लोकसभा
के जो जनरल इलेक्शंस हैं वो कितनी बार हो चुके हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 17 टाइम्स। सो रिसेंटली 17th लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2019 में। इससे पहले 16th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2014 में, ठीक है। और दोनों में एक ही रूलिंग पार्टी थी हमारी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। सो आप स्टैटिस्टिक्स में भी देख सकते हैं, जो एनडीए का अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको अराउंड 350 सीट्स मिली हैं, और जो यूपीए का अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसे अराउंड 90 सीट्स मिली। जो मेजोरिटी पार्टी है उसको 303 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एट। तो सबसे पहला जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, जो कि 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 323A। सो पार्ट है 14A एंड आर्टिकल है 323A, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये कौन बना सकता है? ये हमारा पार्लियामेंट बना सकता है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, देन इसके वाइस चेयरमैन भी होते हैं। जो चेयरमैन है उनका टेन्योर होता है 5 इयर्स का, या फिर अगर वो 65 ईयर की एज अटेन कर ले। सो दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है, ये किताब है चार्ल्स डिकेंस की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। ऑस्कर वाइल्ड जो है, इनकी डेफिनेटली अपने कैंटरविले घोस्ट जो है, ये इन्हीं की बुक है। H.G. वेल्स जो है, इनकी बुक भी आपने सुनी होगी, द इनविजिबल मैन। एंड मार्क ट्वेन जो है, इन्होंने लिखी है एडवेंचर ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, ठीक है। सो एडवेंचर ऑफ हैप्पी प्रिंस इज अ फेमस बुक ऑफ मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सो आप इस मैप में देख सकते हैं द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। सो सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये एक एसोसिएशन है जो कि 1985 में बनाई गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते हैं इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू में। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है, ठीक है। सार्क के अराउंड 8 मेंबर कंट्रीज हैं, और वो हैं अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, देन पाकिस्तान, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज नेपाल, देन भूटान, ठीक है, देन बांग्लादेश, और यहाँ पर है श्रीलंका, एंड देन वन इज हियर, और ये है मालदीव्स। सो इसमें से म्यांमार जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है, मालदीव्स सार्क का मेंबर है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। सो हम नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, ठीक है। रुपी जो है ये बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, देन इंडोनेशिया एंड सो ऑन। दिरहम जो है ये स्पेसिफिकली यूएई या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी है। पीसो जो है ये करेंसी है हमारे अमेरिकन कंट्रीज की, फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना, चिले, कोलंबिया, मेक्सिको, ठीक है। सो ये हमारी अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उसकी करेंसी है पीसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो जो वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट है इसको लेकर आए हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1990s में ये कंसेप्ट लाया गया और इसका कंसेप्ट दिया है टिम बर्नर्स-ली ने। माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय। सो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसको डिस्कवर किया है, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आंसर है लैंडस्टीनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या होता है। सो ये जो सुपरनोवा है ये एक तरह का एक्सप्लोडिंग स्टार होता है। ठीक है। सो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो ये एक सुपरनोवा है और ये एक एक्सप्लोडिंग स्टार होता है। ठीक है। इट्स नॉट अ ब्लैक होल, एस्टेरॉइड नहीं होता है और कॉमेट भी नहीं होता। सो इट्स अ एक्सप्लोडिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। सो यहाँ पर नॉट पूछा है आपसे। सो आपको पता होना चाहिए कि ब्यास, चिनाब, सतलज एंड रावी ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। सो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप है इसमें पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। आप देखेंगे कि ये जो सतलज रिवर है, ठीक है, सो ये सतलज रिवर है, ये इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। अगर बताएं कहां से, तो ये ओरिजिनेट होती है कहीं चाइना नेपाल वाले रीजन से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सतलज इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, जबकि बाकी जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी एंड ब्यास ये सारी इंडिया में ओरिजिनेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद द डांडी मार्च। सो इनमें से कौन डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हो गया था। तो अगर आपको ईयर वाइज क्रोनोलॉजी पता होती है हिस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल होम रूल मूवमेंट जो है ये 1916 में हुई। किसने स्टार्ट किया? तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है। सो एनी बेसेंट जो है ये एक आयरिश लेडी थी, प्रेसिडेंट भी रह चुकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं द खिलाफत मूवमेंट, सेम ईयर में हुआ है 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ है। ठीक है। इसको कई बार हम अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज ये अगस्त के मंथ में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है 1930 में। तो अगर आपको पता है कि डांडी मार्च जो है वो कहीं आपका मार्च एंड अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स डांडी मार्च के साथ क्या मूवमेंट स्टार्ट हुई है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, बिकॉज डांडी मार्च में हमने क्या किया था, जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है ये दिसंबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है और दिसंबर 24 को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या एक्ट आया था जिसका नाम है कोपरा। कोपरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया, तो इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर 24 को एज कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो आप देखेंगे कुछ डैम्स के नाम लिखे हैं और कुछ रिवर्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, लेक या फिर रिवर। सो जो गोविंद सागर है वो सतलज रिवर पर है, ये ऑप्शन सही है। जो उकाई डैम है ये तापी रिवर पर है और जो वुलार लेक है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ये झेलम रिवर पर सिचुएटेड है। लेकिन जो कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ये पेनर रिवर के आसपास नहीं आता। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कोलेरू लेक एंड पेनर। ठीक है, बिकॉज पेनर जो है
ये केरला की रिवर है। सो दो डिफरेंट स्टेट्स, सो ये करेक्ट हो ही नहीं सकते। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग कोबरा, ठीक है, इज द ओनली स्नेक विच मेक्स इट्स ओन नेस्ट। सो जो किंग कोबरा है वो अपना नेस्ट बनाता है और ये ऐसा करने वाला ओनली स्नेक है। सो आपसे रीजन पूछा गया है यहाँ पे कि वो अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं। सो किंग कोबरा जो आपको पता होगा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक है और सबसे ज्यादा पॉइजनस भी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किंग कोबरा। एंड मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं वो ओवी पैरिस ही होते हैं, ठीक है, वो एग्स देते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओवी पैरिस स्नेक है, अपने एग्स देता है और इसीलिए नेस्ट बनाता है और उनको गार्ड भी करता है, ठीक है। और गार्ड कब तक करता है, जब तक वो एग्स जो है वो हैच नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जो हैं ये क्या एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट या फिर क्या एमिट करते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा वाटर, दैट इज H2O। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20। That's it for today. Thank you and have a nice day.